के और एसएसबी के लोग यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह कलश यात्रा अमर शहीदों के त्याग एवं बलिदान को हमारे मस्तिष्क में चिरस्थायी रखने के उद्देश्य से संपूर्ण देश भर के अंदर मेरी माटी मेरा देश महाअभियान के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसके पीछे हेतु है कि जहां हम अपने उन अमर बलिदानियों का स्मरण करें, वहीं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वह पीढ़ी भी एक विरासत के तहत उन सभी का स्मरण करे जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। इस यात्रा के तहत अमर शहीदों की तपोभूमि की मिट्टी को अमृत कलश यात्रा में दिल्ली में जो अमृत कलश है उसमें दिल्ली में राष्ट्रीय शहीद स्मारक तक पहुंचाया जा रहा है। अमृत कलश यात्रा के तहत पूरे देश भर से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर 7500 कलशों में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। अमृत वाटिका बनाई जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत वाटिका उनके द्वारा दिए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरी तरह से पूर्ण करने में निश्चित रूप से सहायक होगी। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि एक राष्ट्र तभी महान बनता है जब उसके नागरिकों के मन में अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के और अपनी परंपरा और जो उनकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य पर सभी को पूरा विश्वास होता है और गर्व का भी भाव होता है। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हर देशवासी के मन में, हर भारतीय के मन में यह विश्वास एवं गर्व का भाव उत्पन्न करने का काम, उसको प्रेरित करने का काम आज पूरे 140 करोड़ भारतीयों के मन में लगातार एक गौरव की अनुभूति पैदा करने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि वीरों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है और यह बात हमारे सैनिकों ने, हमारे वीर बलिदानियों ने आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, देश की आजादी के बाद के हों या उससे पहले के हो, हमेशा उन्होंने अपनी वीरता को सिद्ध किया है। और हमने हमेशा माना है देशभक्ति सर्वसाव भक्तिषु श्रेष्ठा, यानी कि देशभक्ति सभी प्रकार की भक्तियों में अगर कोई भक्ति सर्वश्रेष्ठ है तो वो देशभक्ति है। मैं जब भी हमारे शहीदों से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं या इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो एक सैनिक पुत्र होने के नाते जब भी मैं ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूं तो कहीं ना कहीं जब मैं देखता हूं कि हमारे वीर सैनिक हमारे साथ होते हैं, उनके परिजन हमारे साथ होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन साथ होते हैं और मातृशक्ति साथ होती है, नौजवान साथ होते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। परंतु ऐसे कार्यक्रमों में आकर कहीं न कहीं मन उन बलिदानियों को याद करते हुए जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी बहन की राखी को ठोकर मार दी, जिन्होंने अपनी मां की ममता को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, परिजनों को छोड़ दिया और देश के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए बलिदान हो गए, अपनी शहादत दे दी, उन सब का स्मरण करते हुए कहीं कहीं मन भाव विभोर होता है, मन और आंखें नम हो जाती हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से सेना न केवल पहले से सशक्त हो रही है, न केवल सेना का मनोबल बढ़ा है, बल्कि सेना अधिक सक्षम भी हो रही है और सशक्त भी हो रही है। बल्कि हमारी सेना की यश और कीर्ति पताका आज संपूर्ण विश्व में फहर रही है। हमारी केंद्र की सरकार जहां एक और सेना एवं हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के आधुनिकीकरण पर बल दे रही है, वहीं दूसरी ओर सैनिकों के परिवारों को जो मिल रही सुख सुविधाएं उनका भी
पूरी तरह से उनकी चिंता कर रही है, उनका ख्याल रख रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के